वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल सरकार ने निभाया वादा, इस महीने से 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। भजनलाल सरकार ने चुनावी वादे को पूरा करते हुए 1 जनवरी से बीपीएल कार्ड धारकों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। फिलहाल ये सिलेंडर 500 रुपए में दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को टोंक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में हिस्सा लेने के दौरान यह घोषणा की। बीजेपी ने इस बार राजस्थान में चुनाव घोषणा पत्र में गरीबों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। अचानक विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप में पहुंचे किरोड़ी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिले भर में आयोजित किए जा रहे कैंपों में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने आमजन की भीड़ उमड़ रही है। कल दौसा के मनपुरिया गांव में आयोजित कैंप का औचक निरीक्षण करने सवाई माधोपुर विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे, जहां किरोड़ी ने कैंप को बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही कैंप में मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन को मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जाए और इससे लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनी सहमति, जल्द साइन हो सकता है एमओयू। दिल्ली में कल पूर्वी राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। केंद्र सरकार के साथ हुई इस बैठक में मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच सकारात्मक वार्ता हुई। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एमओयू नहीं हो पाया है और कुछ बिंदुओं पर दोनों राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई। इस पर जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर रवि सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी दोनों राज्य अपने अपने स्तर पर चर्चा करेंगे और जब विवाद खत्म हो जाएगा तो एमओयू पर साइन किया जाएगा। नए साल पर पर्यटकों को मिलेगी सौगात, जल्द शुरू होगा नीमच माता रोपवे। राजस्थान में आने वाले पर्यटकों को नए साल पर सौगात मिलने वाली है। अब देश दुनिया से आने वाले सैलानी उदयपुर में एक और रोपवे का आनंद ले सकेंगे। जनवरी के दूसरे सप्ताह में उदयपुर की नीमच माता रोपवे शुरू हो जाएगा, जिसका काम फिलहाल अंतिम चरणों में है। प्रशासन की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद सैलानी आसानी से माता रानी के दरबार तक पहुंच जाएंगे। पिछले दिनों ही इस रोपवे का ट्रायल किया गया, जो तकनीकी तौर पर सफल रहा। राजस्थान में 4 मरीजों में JN.1 की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच राजस्थान में कोरोना के खतरनाक वेरिएंट JN.1 के 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, यह पुष्टि बीते दिनों राज्य में मिले कोरोना मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए हुई है। इन मरीजों में से 1 मरीज की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना JN.1 वेरिएंट के 3 मरीज एक्टिव हैं। कोरोना के खतरनाक JN.1 वेरिएंट के जिन 4 मरीजों की पहचान हुई है वो झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर और दौसा से हैं। इनमें से एक दौसा के 1 मरीज की पहले ही मौत हो चुकी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद इन चारों में JN.1 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। टीबी मुक्त प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रहा राजस्थान। भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित योजनाओं से प्रदेश के हर पात्र परिवार को लाभान्वित करने के लिए आयोजित की जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि राजस्थान में क्षय रोग उन्मूलन को लेकर निरंतर उल्लेखनीय काम हो रहे हैं। इस कार्य को अब और गति देकर राजस्थान को जल्द से जल्द टीबी मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किसान और रोजगार विरोधी है भजनलाल सरकार। राजाखेड़ा विधानसभा के विधायक रोहित बोहरा और धौलपुर विधायक क्षेत्र की कांग्रेसी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए 5000 पंचायत सहायकों को नौकरी से निकालने को बड़ा आरोप लगाया है। वहीं किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति नहीं किए जाने को लेकर सरकार को घेरा है। केंद्र की योजनाएं अब राजस्थान में लागू, सबको मिलकर लाभ दिलाना है। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर बुधवार को पीएम मोदी के वर्चुअल संवाद किया। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी जुड़े। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आह्वान किया कि केंद्र की सभी योजना प्रदेश में लागू है, सबको मिलकर पूरा करना होगा। पूर्वी राजस्थान को शीघ्र मिलेगी ईआरसीपी की सौगात, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बैठक में दिया आश्वासन।
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर बुधवार को नई दिल्ली के जल शक्ति मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। इस दौरान ईआरसीपी किसान विकास समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामनिवास मीणा की बैठक में शामिल हुए और जल शक्ति मंत्री को ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के संबंध में लिखित सुझाव। एसएमएस अस्पताल बना अव्यवस्थाओं का केंद्र, मरीजों को नहीं मिल रही सुविधाएं। राजस्थान का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल इन दिनों अव्यवस्थाओं का केंद्र बन गया है। यहाँ पर इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में प्रतिदिन 10 से 12 हजार मरीज इलाज कराने आते हैं। इसके अलावा करीब 2500 मरीजों की आईपीडी संचालित होती है। अस्पताल में पहुंचने वाले गंभीर मरीजों के लिए स्ट्रेचर और व्हीलचेयर के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। अस्पताल परिसर में कई लोग अपने मरीजों को पीठ पर लाद कर ले जाने के लिए मजबूर हैं। सिविल केस के 3 साल बाद एफआईआर, हाईकोर्ट ने चार्जशीट पर कार्रवाई करने पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 1992 में बनाई वसीयत को 23 साल बाद सिविल केस के जरिए चुनौती देने और उसके 3 साल बाद समान बिंदु पर एफआईआर दर्ज कराने को प्रारंभिक रूप से गलत माना है। इसके साथ ही अदालत ने निचली अदालत को आदेश दिए हैं कि वह मामले में पेश आरोप पत्र पर कार्रवाई न करे। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह आदेश अशोक कुमार शर्मा और किरण देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। 4 साल से दुष्कर्म के मामले में टॉप पर राजस्थान। 2023 में महिलाओं से दरिंदगी की इन घटनाओं ने झकझोरा। महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में राजस्थान लगातार 4 साल से देश में टॉप पर है। इस साल 2023 में भी महिलाओं की अस्मत पर हमले के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने आवाम को झकझोर कर रख दिया है। प्रदेश में भीलवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ में हुई इन घटनाओं की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दी। भीलवाड़ा में जहां नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसे कोयले की भट्टी में झोंक दिया गया और प्रतापगढ़ में महिला की नग्न परेड के मामलों ने इंसानियत को शर्मसार किया। नए साल से पहले जीएसटी इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी कार्यवाही। इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए सेंट्रल जीएसटी के इंटेलिजेंस विंग जयपुर ने 1000 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। दिल्ली के आशुतोष और सोनीपत निवासी अनिल कुमार द्वारा फर्जी फॉर्मों से सेंट्रल जीएसटी और टैक्स चोरी कर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। सूचना पर सीजीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने गहनता से रैकी कर फर्जीवाड़े को पकड़ते हुए दिल्ली के आशुतोष गर्ग और सोनीपत के अनिल कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से सीजीएसटी के इंटेलिजेंस विंग के अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जा रही है। सरकार का बड़ा फैसला, 25 रुपए सस्ता मिलेगा चावल। केंद्र सरकार भारत आटा और भारत दाल के बाद अब भारत चावल लॉन्च करने जा रही है। इसके तहत सरकार 25 रुपए किलो चावल बेचेगी। आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने पहले भारत ब्रांड का आटा और दाल लॉन्च किया था। अब सस्ता चावल लॉन्च किया जा रहा है जो NAFED और NCCF के जरिए बेचा जाएगा। गैर बासमती चावल 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। ऐसे में सरकार सस्ता चावल बेचने जा रही है। भारत से जंग की तैयारी कर रहा पाकिस्तान, तैनात किए तोप। पाकिस्तान ने भारतीय सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर नया एयरफील्ड बनाया है। इसके अलावा वह चीन से आयातित SH-15SP हावित्जर तोप भी तैनात किया है। एयरफील्ड लाहौर के पास है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि इस एयरफील्ड का इस्तेमाल किस तरह से होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस एयरफील्ड का इस्तेमाल चीन और तुर्की से मंगाए गए हमलावर ड्रोन्स के लिए किया जाएगा। पाकिस्तान को चीन ने SH-15SP तोप सस्ते दाम में दिए थे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।